हेलो स्टूडेंट। आई होप आपने अभी तक के सारे लेक्चर पेंटोलॉजी के कंप्लीट कर लिए होंगे। इस वाले लेक्चर से हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम मोलस्का। और फाइलम मोलस्का में हम सबसे पहले कौन डिस्कस करेंगे? जो हमारी क्लास लैम्निब्रैंकिया है उसको डिस्कस करेंगे। ऐसे हम लोग सारी फाइलम्स में करते हैं तो इसमें भी करेंगे। सबसे पहले फाइलम के बारे में देखेंगे। फाइलम क्या है हमारा? मोलस्का। उसके बाद में हम लोग जिस क्लास के बारे में हमें स्टडी करनी है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो फाइलम मोलस्का क्या होता है? जो फाइलम मोलस्का है वो कौन से एनिमल्स को इंक्लूड करता है? इंक्लूड करता है सॉफ्ट बॉडीड ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड एंड कॉर्मेट इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। जो मोलस्कम है, मोलस्कम मीन्स होता है सॉफ्ट बॉडीड, और ये मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं? सो दे आर मोस्टली मैराइन, फ्यू आर फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर फॉर्म्स एंड सम आर लैंड फॉर्म्स। तो कुछ मोस्टली हमें मिलते हैं ये मैराइन एनवायरनमेंट में, बट कुछ हमको फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश यानी कि जो सैलाइन एंड फ्रेश वाटर दोनों का मिक्सचर होता है उस तरीके से, तो ब्रैकिश वाटर में भी मिलते हैं, और कुछ हमको लैंड पार्ट भी मिलते हैं। लैंड पार्ट काफ़ी कम होते हैं। और ये कैसे होते हैं? बैंड जो बॉटम डवेलर्स होते हैं बॉटम में रहते हैं, मोस्टली बोरो भी कर सकते हैं सैंड और मड को। तो इस तरीके से जो फाइलम मोलस्का है उसमें एक रेंज मिलती है पूरी की पूरी, जिस तरीके से हमको एनिमल्स मिल सकते हैं। ठीक है। अब जो फाइलम मोलस्का है उसमें काफ़ी सारा क्लासिफिकेशन है, काफ़ी सारे तरीके से क्लासेस में डिवाइड किया गया है, बट हमें क्या पढ़नी है? हमें सिर्फ 3 क्लासेस पढ़नी है। और जो तीनों क्लास हैं इनकी, तो इनमें से अगर हम गैस्ट्रोपोडा को छोड़ दें तो ये बाइलेटरल सिमेट्री को पजेस करते हैं। ठीक है। अब हम पहले देखते हैं तीनों का इंट्रोडक्शन। ओके। जो हमारी क्लास है, सबसे पहले बाइवॉल्विया, हमें इसमें से 3 ही पढ़नी है। बाइवॉल्विया, गैस्ट्रोपोडा एंड सेफेलोपोडा। ओके। बाइवॉल्विया क्या है? ऑर्डोविशियन टू रिसेंट। ऑर्डोविशियन टू रिसेंट होती है। जो बाइवॉल्व सेल है उस पर कोई भी डेफिनेट हेड नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका नाम आसेफेला होता है। नो डेफिनेट हेड एंड डॉर्जली हिंड होता है, ओपन और क्लोज होता है बाय मसल्स, और डिस्टिंक्ट इसमें मस्कुलर फूड पाए जाते हैं या फिर प्लंज से फूड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको प्लेसिपोडा भी बोलते हैं। सिफंकुलर सिस्टम प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ऑर्डोविशियन टू बाई रिसेंट फॉर्म है बाइवॉल्व सेल विद नो डेफिनेट हेड, valves dorsally hinged, open and closed by muscles, a distinct muscular feet या फिर food siphuncle system may be present or not। okay। नेक्स्ट हमारा गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा क्या है? कैम्ब्रियन टू रिसेंट। कैम्ब्रियन टू रिसेंट। ये मैराइन फॉर्म है, फ्रेश वाटर फॉर्म भी मिलते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म भी मिलते हैं, और सिंगल वॉल होता है, मोस्टली कॉइल होता है विद हेलिकल इंटरनल ऑर्गन ट्विस्टेड एट 180 डिग्री टॉर्जन। ये 180 डिग्री पर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे कॉइल्ड हो चुके होते हैं। मेंटल कैविटी है वो पजेस करती है, बट एंटीरियरली उस पर काफ़ी सारा डिफॉर्मेशन हो जाता है। वेल डिफाइंड माउथ एंड फुट होते हैं। जो बाइवॉल्विया था उस पर वेल डिफाइंड माउथ नहीं था, बट गैस्ट्रोपोडा में होता है। नेक्स्ट हमारा सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा भी हमें कैम्ब्रियन टू रिसेंट होता है। ये एडवांस मोलस्कास हैं जिनमें चैम्बर्ड सेल मिलता है, कॉइल या फिर अनकॉइल्ड हो सकते हैं, चैम्बर लिंक होते हैं बाइसेफंकल, जो कि इसको बायोन्सी पर देता है, और ये मैराइन नेक्टिक लाइफ होती हैं। वेल डिफाइंड हेड होता है इनमें एंड टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं टू सेंस, और बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। ओके। तो ये होता है हमारा फाइलम मोलस्का। और उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारी क्लास है लैम्निब्रैंकिया।
देखो, जब हम गैस्ट्रोपोडा पढ़ेंगे तब भी हमें फाइलम मोलस्का का थोड़ा इंट्रो देना है, जब हम बाइवोल्यूआ पढ़ेंगे तो भी हमें लिखना है, और जब हम सेफलोपोडा पढ़ेंगे तो भी लिखना है। सो अभी हम पढ़ रहे हैं जो हमारा लैमेलिब्रैंकिया है। अब जो क्लास लैमेलिब्रैंकिया है, ये स्टार्ट कब किया इसने अपनी लाइफ? सो द एनिमल ऑफ क्लास लैमेलिब्रैंकिया स्टार्टेड देयर लाइफ फ्रॉम कैम्ब्रियन एंड कंटिन्यू टू प्रेजेंट डे। द नेम प्लेसीपोडा is derived from an anteriorly placed muscular hest-shaped foot. सो प्लेसीपोडा क्यों नाम हुआ? ड्यू टू इसके मस्कुलर जो हेस्ट शेप्ड फुट थे उनकी वजह से, ओके, ऑफ द एनिमल। सो द नेम Placipoda is derived from anteriorly placed muscular head-shaped foot of animal. It is also known as lamellibranchia. Why lamellibranchia? So lamellibranchia of its possession of internal lamellar gills. Lamellar means leaf-like gills. So ये क्यों हुआ? Due to leaf-like gills. तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो नॉन एज लैमेलिब्रैंकिया फॉर इट्स पोजेशन ऑफ इंटरनल लैमेलर गिल्स। हाउएवर द ओरिजिनल नेम बाइवॉल्विया किसने दिया? हमारा बाइवॉल्विया ऑफ दिस ग्रुप गिवन बाय लिनियस। तो ये हो गया नेम, एंड अदर नेम है आसिफेला। इसका मतलब क्या होता है? आ मीन्स एब्सेंट, सेफेला मीन्स हेड, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका हेड एब्सेंट है। सो दीज आर नेम ऑफ क्लास लैमेलिब्रैंकिया। अब जो एनिमल है वो किस तरीके का एक्सोस्केलेटन पजेस करता है? तो ये कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन पजेस करता है। नेक्स्ट में लिखते हैं सुपरविस करता है कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन, और इस एक्सोस्केलेटन को क्या बोलते हैं हम? सेल। जो हमारे सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनको कवर करता है। सो द एनिमल पजेस अ कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन कॉल्ड सेल कवरिंग सॉफ्ट पार्ट्स। ये जो सेल है ये कंसिस्ट क्या करता है? पेयर ऑफ टू वॉल्स, जिसकी वजह से इसको बाइवॉल लिया गया है। और ये कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, इक्वल साइज में होते हैं और इक्विलेटरल होते हैं। तो वॉल्व कैसे होते हैं इसके? इक्वल साइज, आइडेंटिकल एंड इक्विलेटरल। अच्छा, आपको ब्रैकियोपोडा पहले पढ़ा चुके हैं, तो ब्रैकियोपोडा एंड जो बाइवॉलिया है इन दोनों के सेल में क्या डिफरेंस होता है ये आपको कमेंट करना है, ओके। देखिए, ट्राई क्या करिए कमेंट करने का यार। इतने सारे लेक्चर बना चुके हैं, ऑलमोस्ट 100 लेक्चर्स होंगे, बट मोस्टली हो सकता है 1 या 2 में ही किसी ने कमेंट किया, और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग देख नहीं रहे हो, है ना। सो ट्राई किया करो थोड़ा कमेंट करने का। हमें भी लगता है कि ठीक है, समझ आ रहा है, पढ़ाना चाहिए। ऐसा कोई करता नहीं है, हमें लगता है शायद हमारा पढ़ाना समझ नहीं आ रहा है, फिर हमारे पढ़ाने में भी वो होता है। नहीं, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा होता है ना, आप जितने अच्छे से उससे क्वेश्चन पूछते हैं उतना ही अच्छे से वो फिर खुद भी उतना आप ज़्यादा पढ़ के फिर आपको पढ़ाने की कोशिश करता है, या ज़्यादा मेहनत करने की। ऐसे में आप कमेंट नहीं करते हैं, हमें लगता है ठीक है जो है सीधा सीधा पढ़ा देते हैं। तो थोड़ा ट्राई किया करिए। देखो, तो ये इसके वॉल की डेफिनेशन हो गई हमारी। अब जो वॉल है वो कैसे होते हैं? दोनों साइड होंगे। जो वॉल हमारा आइदर साइड ऑफ एनिमल होगा, एक तो राइट वॉल होगा और एक लेफ्ट वॉल होगा। और ये दोनों जो वॉल हैं ये आर्टिकुलेटेड होते हैं विद देयर डॉर्सल मार्जिन। तो इसमें जो टीथ हैं या फिर सॉकेट है वो किस साइड को प्रेजेंट होंगे? डॉर्सल साइड में, क्योंकि आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है हम लोगों ने अभी पढ़ा था ब्रैकियोपोडा में, जो टीथ एंड डेडनीसन जो प्रेजेंट होता है उसके बारे में। सो
आर्टिकुलेटेड किस डायरेक्शन में होते हैं? डॉर्सल डायरेक्शन में होंगे। सो वॉल्व्स आर मोस्टली आर्टिकुलेटेड अलोंग देयर डॉर्सल मार्जिन, यूजुअली बाय मीन्स ऑफ सेवरल टीथ एंड सॉकेट्स बोर्न बाय ईच वॉल्व। अब एनिमल जो है वो एग्जिबिट क्या करता है? वाइड रेंज ऑफ लाइफ हैबिट को करता है। सो दे हैव वाइड रेंज ऑफ लाइफ हैबिट। कैसे? मोस्टली तो मैराइन एंड बेंथिक थे, बट मैराइन फॉर्म के भी अंदर कैसे हैं? सेसाइल हैं, वेजाइल हैं, बरोवर थे, इनफोनल थे, ये सारे के सारे मिलते हैं। और कुछ हमें फ्रेश वाटर बाइवॉल्व्स भी मिलते हैं। अच्छा, बाइवॉल्व्स आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो क्या होता है, आप रिवर वगैरह के पास में जो भी लोग रहते हैं तो देखा होगा ना, पुराने टाइम पे वो सीप होती थी, या फिर ऐसे पता होगा आपको, जिस सीप पे जैसे मोती ग्रो होता है तो मोती किस पे? बाइवॉल्व में ही ग्रो हो रहा होता है ना, उनको हम बाइवॉल्व बोलते हैं। और अगर आप एमएससी वगैरह में हैं तो आपको प्रैक्टिकल वगैरह में भी दिखाया गया होगा। तो ये होता है। अब जो प्लेसिपोड्स हैं तो ये कैसे कैसे हैं? मैराइन भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर भी मिलेंगे। मैराइन के अंदर जो सेसाइल, वेजाइल, बरोवर फॉर्म है वो भी हमको मिलेंगे। अब जो प्लेसिपोड्स हैं इनकी जो सेल है, जो मेम्ब्रेन है, कवरेज है, वो किस तरीके से बनी होती है? सो जो प्लेसिपोड की सेल है कंपोज करती है 3 लेयर्स को। जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, उसको हम बोलते हैं पेरियोस्टॉकम। आउटर लेयर जो कि किसकी बनी होती है? ये लेयर होती है हॉर्नी काइटन लाइक सब्सटेंस होता है, इसको कॉन्सिकोलाइन बोलते हैं। तो ये किसका बना होता है? काइटनस सब्सटेंस होता है, काइटिन से बना होता है। और जो मिडिल लेयर है वो कैसी होती है? प्रिज्मेटिक लेयर होती है, कैल्साइट की या कैल्शियम कार्बोनेट की, एरागोनाइट की, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्राकम बोलते हैं। ऑस्ट्राकम ये क्या होती है? क्रिस्टलाइन लेयर होती है। प्रिज्मेटिक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एंड जो लास्ट लेयर है ये हो गई। फिर सबसे इनर जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोऑस्ट्राकम। ये सबसे इंटीरियर लेयर होती है और ये किससे बनी होती है? बाय द अल्टरनेट लैमेली ऑफ काइटिन एंड कैल्साइट। काइटिन एंड कैल्साइट। तो कैसी हो गई सेल? सबसे जो आउटर लेयर है वो पेरिस्टोम जो कि काइटिन की बनी होती है, मिडिल लेयर है ऑस्ट्रोकम जो प्रिज्मेटिक कैल्साइट, ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और जो सबसे इंटीरियर लेयर है वो है हाइपोऑस्ट्रोकम जो कि अल्टरनेट लैमेली ऑफ कैल्साइट एंड काइटिन की बनी होती है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? द प्लेसिपोड सेल इज कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। द आउटर लेयर पेरिस्टोम लेयर ऑफ हॉर्नी काइटिन लाइक सब्सटेंस, a middle prismatic layer of calcium carbonate called ostracum, and an anterior hypoostracum layer composed of closely spaced alternating lamellae of chitin and calcite. Okay? So ये हो गया हमारा जो लेयर है। अब जो फॉर्म है या स्ट्रक्चर है बाइवॉल्व के आउटर सेल का, शेप है वो कैसा होता है? शेप डिफाइन होता है बाय द आउटलाइन ऑफ वॉल, जिसमें कि बहुत सारा रेंजिंग हमको मिलता है। सब सर्कुलर, एलिप्टिकल, ओवल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सारे तरीके के हमें ऑलमोस्ट फॉर्म मिल जाते हैं। सारे क्या, लगभग बहुत सारी वैरायटी मिलती है। अब उसके बाद में हम अदर मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। सो ये होता है हमारा अम्बो। अम्बो क्या है? अम्बो एलिवेटेड पार्ट है डॉर्सल मार्जिन का ऑफ ईच वॉल।
जो कि इरेक्ट हो सकता है, सब इरेक्ट हो सकता है, इनकर्ड हो सकता है। ये रिप्रेजेंट करता है अर्लीस्ट फॉर्म्ड पार्ट को सेल के, ठीक, अर्लीस्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ सेल। तो अम्बो क्या है? एलिवेटेड पार्ट ऑफ द डार्सल मार्जिन ऑफ ईच वॉल may be erect, suberect, incurred. Ambo represent the earliest formed part of the cell. That is ambo. Next part is beak. Beak क्या होता है? So beak है sharp and pointed end of ambo. जो कि इनिशियल सेल ग्रोथ को बताता है। और बीक क्या होती है? 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन प्रोसोगायरल, नेक्स्ट ऑपिस्थोगायरल एंड थर्ड वन इज ऑर्थोगायरल। जो प्रोसोगायरल होती है इसको हम प्रोसोक्लाइन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बीक पॉइंट किसकी ओर करती है? तो बीक पॉइंट ने एंटीरियर। जो ऑपिस्थोगायर है इसको ऑपिस्थोक्लाइन बोलते हैं। ऑपिस्थोक्लाइन में क्या होता है? बीक जो होती है उसकी डायरेक्शन किसकी साइड होती है? टुवर्ड्स द पोस्टीरियर। एंड ऑर्थोगोनल या फिर एक्लाइन, एक्लाइन की जो डायरेक्शन है तो वो कैसी होती है? न्यूट्रल। ना तो एंटीरियर की ओर होता है ना ही पोस्टीरियर डायरेक्शन में होता है, जैसे कि पेक्टेन। सो इनके आप छोटे एग्जांपल भी रख सकते हो, जैसे ट्राइगोनिया है इसका। एंड जो एंटीरियर डायरेक्शन में होता है उसका होता है हमारा आर्का। तो जब एंटीरियर की ओर पॉइंटेड होगी बीक तो प्रोसोगायरल, जब पोस्टीरियर की होगी तो ऑपिस्थोगायरल, और जब न्यूट्रल होगी तो उसको बोलते हैं हम ऑर्थोगायरल। होगी हमारी बीक। नेक्स्ट है जब अम्बो हमारा कर्व होता है टुवर्ड्स द सेंटर, जैसे कि ग्रेफिया में होता है, तो उसको उस तरीके के अम्बो को हम क्या बोलते हैं? स्पाइरल। स्पाइरल होता है अम्बो कर्विंग towards the center। स्पाइरल के बाद है हिंज लाइन। हिंज लाइन क्या है? हिंज लाइन है डॉर्सल मार्जिन जिसके साथ में दोनों वॉल आर्टिकुलेटेड होते हैं, और ये स्ट्रेट हो भी सकती है, कर्व हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है। तो ये किस साइड होगी? डॉर्सल मार्जिन में होगी एंड आर्टिकुलेटेड होगी। तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है? हिंज लाइन dorsal margin along which the two walls are articulated. Hinge line may be straight, curved, long or short. Next है hinge area. Hinge area also known as cardinal area. So प्लेन या फिर कॉन्केव एरिया होते हैं जो बिटवीन हिंज लाइन, एरिया बिटवीन हिंज लाइन। बैक टू ईच वॉल, यूजुअली ये कैसा होता है? स्मूथ होता है, और अलग अलग उसमें कार्डिनल एरिया अलग अलग टाइप का होगा फॉर्म में। सो प्लेन हो सकता है, कॉन्केव हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लेन और कॉन्केव एरिया बिटवीन हिंज लाइन एंड बैक ऑफ ईच वॉल। हिंज लाइन एंड back of each wall is called hinge area और cardinal area। कुछ फॉर्म में जो कार्डिनल एरिया या फिर हिंज एरिया है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
तो होता है लुनुले। ये स्मॉल हार्ट शेप्ड एरिया होता है, स्मॉल हार्ट शेप्ड एरिया। जो डिप्रेस्ड पोर्शन होता है कार्डिनल एरिया का एंटीरियर टू बीक, ओके। इसको है स्मॉल हार्ट शेप डिप्रेस्ड पोर्शन ऑफ कार्डिनल एरिया एंटीरियर टू बीक। एंड सेकेंड वन इज इशू, और इसको पढ़ेंगे क्या, चलो जो भी आप अपने नाम से पढ़ लीजिएगा। हम इसको इश्यूटेशन ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। सो ये कैसा होता है, ये सर्कुलर होता है, स्मॉल हार्ट शेप्ड होता है, ये इलोंगेट होता है। ई याद रख लीजिएगा कि जब इलोंगेट और डिप्रेस्ड पोर्शन होगा कार्डिनल एरिया में या फिर पोस्टीरियर टू बैक, तो उसको हम ये बोलेंगे। और ये किस साइड होता है, ये एंटीरियर होता है बीक के, एंड ये पोस्टीरियर होता है बीक के। तो ये इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल है इसका ऑरिकल। ऑरिकल क्या होते हैं, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही साइड हो सकते हैं। ईयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ईच वॉल। So what is auricle? Auricle forward and backward ear-like projection of each valve along hinge. ये कैसे होंगे, दोनों साइड जो ईयर के होंगे वो इक्वल हो भी सकते हैं या फिर अनइक्वल हो सकते हैं। अब जो इलास्टिक टिश्यू होती है कार्डिनल एरिया में जो अटैच करती है दो बॉल्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। ये सॉफ्ट पार्ट है तो इसको नहीं भी आज चलेगा। नेक्स्ट लाइन ऑफ कमेसर। क्या है, जंक्शन ऑफ टू वॉल। तो जो जंक्शन है दोनों वॉल का अलोंग द वेंट्रल साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कमेसर। नेक्स्ट है हिंज प्लेट। हिंज प्लेट क्या है, जो प्रोजेक्ट होती है डाउनवर्ड फ्रॉम द हिंज, जिसमें कि हमारे टीथ एंड सॉकेट्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं हिंज। अब टीथ एंड सॉकेट्स, ये बाइवोलिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। टीथ एंड सॉकेट्स हैं तो ये किस तरीके से हैं, इनके ऑलमोस्ट 12 टाइप्स हैं, जिनमें हमको इसके कभी कभी एग्जाम्पल से और कभी कभी डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टीथ एंड सॉकेट्स। ये प्रोजेक्ट होते हैं एज रिज लाइक करस्पॉन्डिंग टू ग्रूव इन द हिंज प्लेट। जो टूथ हैं वो एक वॉल में फिट होंगे और सॉकेट उसके अपोजिट वॉल में फिट होंगे। तो कुछ इस तरीके, जैसे ये सॉकेट है, ये टूथ है, और ये दोनों फिक्स्ड हो जाते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये होते हैं। अब कुछ हमारे 12 टाइप के हैं तो उनको देखते हैं। फर्स्ट वन इज टेक्सोडोंट। डेंटिशन आप लोग ज़रूर से पढ़िएगा क्योंकि हर साल कोई ना कोई एक एग्ज़ाम में तो डेंटिशन से एक क्वेश्चन अगर पेंटोलॉजी का आ रहा है तो पक्का आ जाता है। सो टेक्सोडोंट, इसमें क्या होता है, हिंज लाइन स्ट्रेट, एंड न्यूमरस स्मॉल होमोडोंट टीथ। होमोडोंट टीथ होंगे और अपीयर कैसे होंगे, जैसे रेडिएट हो रहे हों फ्रॉम सेंटर ऑफ वॉल। इसका एग्जाम्पल क्या है, आर्का। इसको लिखेंगे कैसे, द हिंज लाइन इज स्ट्रेट विद न्यूमरस स्मॉल होमोडोंट टीथ विच अपीयर टू रेडिएट from the center of the wall. Example, arca. Next one is disodont. डाइसोडोंट क्या है, तो इस डेंटिशन, ये डेंटिशन भी हमारा डेराइव हुआ है फ्रॉम
टेक्सोडॉन्ट, इसमें न्यूमरस स्मॉल जो होमोडॉन्ट टीथ हैं वो प्लेस होते हैं ऑन द हिंज लाइन, और ऐसा लगता है जैसे रेडिएट हो रहे हैं फ्रॉम द अम्बो। अम्बो इसका एग्जाम्पल है माइथलस। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे दिस टाइप ऑफ डेंटिसन डिस्क्राइब या derived from the Taxodont dentition. Numerous small and homodont teeth are placed on the hinge line and they seem to radiate from the umbo. Example, Mytilus. Next. Anemolodont. इसमें क्या होता है, ट्रू टीथ एंड सॉकेट्स एब्सेंट, जो रियल टीथ एंड सॉकेट्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनमोलोडोंट। एग्जाम्पल है एलोरिस्मा। एलोरिस्मा। फोर्थ वन आइसोडोंट। आइसोडोंट में क्या होगा, 2 और 3 स्ट्रॉन्ग टीथ होंगे जो कि इक्वल साइज के होंगे, 2 3 इक्वल साइज strong teeth. सो 2 और 3 स्ट्रॉन्ग टीथ होंगे जो कि इक्वल साइज के होंगे, और ईच वॉल में दोनों साइड्स पे होंगे। एक कार्डन जो सेंटर है वहाँ पे ट्रायंगुलर लिगामेंट फिट होगा, और टीथ और सॉकेट्स कैसे होंगे, सिमेट्रिकल नेचर के होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्डिलस। कैसे लेंगे, 2 और 3 strong teeth of equal size are in each wall on both the side of a central triangular ligament pit. Teeth and sockets are symmetrical. Example, spondylus. Next one is sizodont. साइजोडोंट डेंटिसन। साइजोडोंट में क्या होगा, वेरी फ्यू स्ट्रॉन्ग थिक एंड ग्रूव टीथ। जो अपीयर होंगे से जैसे डाइवर्ज हो रहे हैं फ्रॉम अम्बो टुवर्ड्स द वॉल। जो मिडिल टूथ है इन द लेफ्ट वॉल वो क्या होगा, बीच में रहेगा, और जो टीथ जस्ट बिलो द अम्बो होगा उनको हम क्या बोलते हैं, सबमोनल टीथ। टीथ जस्ट बिलो अम्बो। और जो टीथ इसमें, ये टीथ से जो डायरेक्ट अम्बो है उससे थोड़ा दूर जाएंगे, अम्बो से दूर जाएंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो कार्डिनल टीथ। ये टीथ क्या होंगे, दूर होंगे अम्बो से, और जो टीथ बहुत ज़्यादा ही दूर है अम्बो से तो उनको हम क्या बोलते हैं, लेटरल टीथ। तो साइजोडोंट में क्या होता है, 3 टाइप के टीथ होंगे, एक तो बिल्कुल डायरेक्ट बिलो अम्बो सबोमुलस टीथ, एंड थोड़ा दूर होंगे तो सीडो कार्डिनल टीथ, और जब बहुत दूर होंगे तो उसको बोलते हैं हम लेटरल टीथ। एग्जाम्पल क्या है इसका, ट्राइगोनिया एंड ओनियो इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन इज हमारा हेट्रोडोंटिड।
हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट में क्या होता है, ये डेंटिशन रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट डेवलपमेंट को लैमेलिब्रैंकिया में, सो रिप्रेजेंट हाईएस्ट डेवलपमेंट लैमेलिब्रैंकिया। जो टीथ हैं वो क्या होंगे, फ्यू होंगे, नंबर्स में कुछ होंगे और यूनिफॉर्म शेप साइज के नहीं होंगे। हेट्रो का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म नहीं हो, सो नॉट इन यूनिफॉर्म शेप एंड साइज। जो स्मॉलर टीथ होंगे जो कि जस्ट बिलो अम्बो होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, जस्ट बिलो अम्बो, कार्डिनल टीथ। और ऐसे टीथ जो कि थोड़ा दूर जाके होंगे अम्बो से, उनको क्या बोलते हैं हम, ऐसे टीथ अदर टीथ हैं लार्जर हैं अम्बो से दूर हैं, उनको हम पोस्टीरियर में होंगे पोस्टीरियर, एंटीरियर में है तो एंटीरियर, सो ऐसे बोलते हैं पोस्टीरियर लेटरल टीथ या फिर एंटीरियर लेटरल टीथ। So, this dentition represent highest development in lamellibranchia. The teeth, few in number, are not of uniform shape and size. The smaller teeth occurring just below the umbo are known as cardinal teeth, and the other longer teeth away from the umbo either on posterior or on anterior lateral teeth. Example: cardita, arca, venus. 7 होगा हमारा डेस्मोडोंट। डेस्मोडोंट में क्या होगा, जो टू टीथ एंड हिंज लाइन है वो रिप्लेस्ड होगी बाय मोर स्मूथ लैमिनी और रिज, जो कि डेवलप होगी इन द हायर मार्जिन। तो जो रियल टूथ और हिंज लाइन है वो क्या होंगे, रिप्लेस्ड हो जाएंगे बाय लैमिनी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ऑस्ट्रिया, एक्सोगायरा, ये सब। तो इसको कैसे लिखेंगे, द टीथ एंड हिंज लाइन आर रिप्लेस्ड बाय वन और मोर स्मूथ लैमिनी और रिज डेवलप एट हायर मार्जिन। एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया, एक्सोगायरा। नेक्स्ट वन इज होता है हमारा पेंटोडोंट। इसमें क्या होगा, इस डेंटिशन में ये डेवलपमेंट इसका होता है बिटवीन साइजोडोंट एंड हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट के बीच में होगा और ये ओनली किसमें, जो ऑर्डोविशियन और सिलूरियन फॉर्म है उनमें पाया जाता है, ओनली इन ऑर्डोविशियन सिलूरियन फॉर्म्स। एग्जाम्पल ऑलोडेस्मा। 9th डाइकोमोडोंट। इसमें क्या होगा, सिमिलर टू, ये किसके सिमिलर होता है, हेट्रोडोंट डेंटिशन, एक्सेप्ट किसमें, जो नंबर ऑफ लेटरल टीथ जो होंगे वो क्या होंगे, कार्डिनल से कम होंगे, लगभग कितने कम होंगे, लेस देन 3। ओके, सो इसमें क्या होता है, मोस्टली जो कार्डिनल है वो 1 होगा और जो लेटरल टीथ होंगे वो 3 हो सकते हैं। सो 1 2 3 के बीच में ये वेरी करेंगे और सिमिलर किसके होगा, हेट्रोडोंट के। कार्डिनल 1 एंड lateral 3। ओके, सो इसको लिख सकते हैं, दिस इज सिमिलर टू हेट्रोडोंट डेंटिशन एक्सेप्ट द नंबर ऑफ लेटरल 1 एंड नंबर ऑफ कार्डिनल इज लेस देन 3। सो जो कार्डिनल है उसका 1 एंड जो लेटरल है उनका 3। नेक्स्ट वन इज साइक्लोडोंट।
साइक्लोडॉन्ट। साइक्लोडॉन्ट क्या होता है? सो इन दिस डेंटिशन स्ट्रेट हिंज लाइन होगी जो रिप्लेस्ड होगी बाय हाईली कर्व्ड हिंज लाइन। अभी तक सब में क्या चल रहा था? हिंज लाइन स्ट्रेट चल रही थी, वो कैसी हो जाएगी? कर्व्ड हो जाएगी। तो ये कैसा है? कर्व्ड हिंज लाइन। और इसका एग्जाम्पल क्या है? कार्डियम। नेक्स्ट है एस्थेटोडॉन्ट। ये डेंटिशन कैसे होगा? मार्क होता है बाय एक्सटेंडेड टंग लाइक टूथ। जैसे जीभ होती है, जीभ की तरह जो टूथ है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कहाँ पर होगा? जस्ट बिलो अम्बो, बिलो अम्बो एंड टंग लाइक। ये टंग लाइक क्यों होता है? फॉर द बरोइंग हैबिट। तो इसको क्या करना है? बरोइंग हैबिट, बरोइंग के लिए ये करता है। एग्जाम्पल क्या है? माया। लास्ट वन होता है एडेंटुलस। ये क्या है? ऐसे फॉर्म है जिनमें जो टीथ हैं वो एब्सेंट होते हैं और इसकी जगह जो प्रिमिटिव चैम्बर हैं या फिर प्रिमिटिव कुछ और कैरेक्टर हैं वो भले ही डेवलप मिल जाए, बट जो टीथ हैं वो एब्सेंट मिलेंगे। सो दीज आर फॉर्म वेयर टीथ एब्सेंट। ये सबसे एंशियंट पेरिसोपोडा माने जाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है आर्क्योरेक्स या एक्रेक्स। ओके, सो दिस वन इज डेंटिशन ऑफ पेरिसोपोडा। थोड़ा बड़ा हो रहा है ये लेक्चर, बट इस पर हम सोच रहे हैं मॉर्फोलॉजी कवर कर लेते हैं आपकी। ओके, सो आई होप आपको इसका डेंटिशन समझ आ गया होगा। अब डेंटिशन के अलावा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एडक्टर इम्प्रेशन। एडक्टर इम्प्रेशन या फिर मसल स्कार। मसल स्कार, इसका यूज क्या होता है? फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ वॉल। तो जो वॉल होता है उसके सेंटर पे, यहाँ पे, या फिर एक केस होगा कि दोनों साइड पे, एंड थर्ड केस हो सकता है एक बहुत बड़ा हो एक छोटा हो, इस तरीके से। सो जो लिगामेंट है इनके बीच में, लिगामेंट से ये कनेक्टेड रहती हैं और ये किसमें वर्क होता है इनका? जब ये सिकुड़ती हैं फूलती हैं तो ये वॉल के क्लोजिंग एंड ओपनिंग में काम आती हैं। सो सेल के वॉल क्या है? क्लोज होते हैं बाय एडक्टर मसल्स एंड विच रन फ्रॉम एंटीरियर टू वन वॉल टू एंटीरियर ऑफ अदर वॉल, and opening of the wall governed by ligament of horny material placed at the hinge margin after the death of animal. These muscle impressions are preserved in the walls, which is known as adductor muscle impression. सो these muscle impression जब लिविंग होगा फॉर्म तो किस में यूज हो रही है? क्लोजिंग एंड ओपनिंग में। और जब ये मर जाएगा कोई भी एनिमल है तो वो एक किस तरीके ट्रेस की तरह इस पर प्रिजर्व हो जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं एडक्टर इम्प्रेशन। अब एडक्टर इम्प्रेशन किस तरीके से होता है? तो एडक्टर इम्प्रेशन होता है दो तरीके से। एक तो हो गया मोनोमेरियन एडक्टर इम्प्रेशन और एक होता है डाइमेरियन। जब सिर्फ एक एडक्टर इम्प्रेशन होगा तो उसको हम बोलते हैं मोनोमेरियन, और जब दो होंगे तो उसको हम बोलते हैं डाइमेरियन। अब डाइमेरियन में क्या हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये दोनों ही जो एडक्टर इम्प्रेशन है ये सेम हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेरियन, और जब दोनों सेम नहीं होते तो उसको हम बोलते हैं एनाइसोमेरियन एडक्टर इम्प्रेशन। ओके, सो ये होता है एनाइसोमेरियन या हेट्रोमेरियन। समटाइम्स जो बोथ द एडक्टर इम्प्रेशन क्या होंगे? ऑलमोस्ट इक्वल साइज होंगे तो उनको बोलते हैं हम आइसोमेरियन, और जब सिर्फ एक ही होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमेरियन फॉर्म। ये होता है हमारा एडक्टर इम्प्रेशन। अब जो इसको एडक्टर इम्प्रेशन को कनेक्ट कर रही है लाइन, इसको हम बोलते हैं पेलियल लाइन। पेलियल लाइन। अब अगर ये लाइन थोड़ा ऐसे कर्ड हो जाती है, कर्ड हो जाती है, सो इसको बोलते हैं
parallel line with sinus. ठीक है, साइनस क्या है? इनवर्ड डिफ्लेक्शन। ये होती है हमारी जो लैम्बडा ब्रैंकिया है उसकी मॉर्फोलॉजी। सो आई होप मॉर्फोलॉजी हम लोगों ने 3 पेज में की है, ये आपको समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।